हाय, दिस इज़ गुलाब। मैं पढ़ाता हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए हमें सेमीकंडक्टर, फिजिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर के अलावा रेजिस्टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमने रेजिस्टेंस का कोई सीरीज़ देखा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, नेटवर्क में हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन हर बार जब भी मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ तो उस केस में मैंने क्या बताया है, मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाया। लेकिन आज एक हम नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे विदाउट मल्टीमीटर से भी रेजिस्टेंस का कलर कोड देख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का 3 चीज़ रेजिस्टेंस के बारे में अगर किसी सर्किट में हमें सर्किट को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो जानना जरूरी है। वो क्या क्या है? रेजिस्टेंस का वैल्यू, टॉलरेंस और वाटेज। वाटेज मतलब कितना पावर का है रेजिस्टेंस। ठीक, ये तीनों चीज़ किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस इतना स्मॉल है, छोटा है कि उसके ऊपर अगर लिखा जाए तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, वो देख नहीं सकते। इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर बैंड डाल के इन तीनों चीज़ों का हमें पता लगा सकते हैं। उस कलर को, जो कलर उसके ऊपर डाला जाता है उसको बोलता है कलर बैंड या कलर कोड। उस कोड को हम डिकोड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। वैल्यू हम कैसे कलर कोड से जान सकते हैं, टॉलरेंस जान सकते हैं, लेकिन जो वाटेज है, वाटेज साइज के हिसाब से, जितना छोटा साइज, स्मॉल साइज, उसका वाटेज उतना कम है। जैसे साइज बढ़ते जाएगा उतना उसका वाटेज ज़्यादा। हम प्रैक्टिकल वीडियो में बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो चलते पहले कलर कोड की तरफ। ये जो कलर कोड है, मैंने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट को अगर एक बार समझ गया तो हम आसानी से कलर कोड को डिकोड करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो है मैंने कॉमन चार्ट बनाया। हमारे पास 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड का रेजिस्टर्स का कलर मिलता है। अच्छा, बैंड से हम क्या समझते हैं? रेजिस्टेंस इस प्रकार रहता है, इसके ऊपर कलर का बैंड रहता है। जैसे ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, तो ये वाइट हो गया, इसमें कलर। तो इसमें कितना कलर है? जितना कलर उतना कलर बैंड। ठीक है, ये हो गया रेड, ये ब्राउन, वाइट, ये गोल्ड। ठीक, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? कलर। कैसे वैल्यू निकालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। तो कितना कलर है? 4। इसका मतलब 4 बैंड रेजिस्टर। अगर इसके ऊपर और एक कलर आ जाता है तो वो बोलेंगे 5 बैंड। अगर सिर्फ 3 ही रहता है, यहाँ पर 2, इधर 1, ये कितना है? 3 बैंड रेजिस्टर। तो बैंड से हमें पता लगा बैंड का। अभी हम देखते हैं कलर कोड कैसे निकालेंगे। अगर यही है रेड, ब्लू और गोल्ड, ये कितना बैंड का है? 3 बैंड का। तो इसका हम इस चार्ट की मदद से कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो कलर है, कलर का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना वेटेज है। जैसे ब्लैक कलर का जो वैल्यू है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, इस प्रकार सीरीज में आके व्हाइट का 9, गोल्ड, सिल्वर या कलर नहीं है तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो अपना वैल्यू पता लग गया। ठीक, दूसरा हम पढ़ लिया मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर जिस कलर है उस कलर का 10 टू द पावर हो जाता है। यानी कि अगर ऑरेंज का वैल्यू कितना 3 है तो मल्टीप्लेयर 10 क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया? येलो का क्या है? 4 है, 10 टू द पावर 4। उसके बाद आता है टॉलरेंस। तो ये मल्टीप्लेयर और वैल्यू, इस दोनों से हम क्या समझ रहे हैं, उस दोनों में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, मेरे पास कितना बैंड है? 3 बैंड। इस 3 बैंड रेजिस्टर्स में जो, अगर 3 बैंड रेजिस्टर्स होता है तो ऐसा केस में पहला जो डिजिट है, ये डिजिट एज इट इज बैठ जाएगा। यानी कि रेड का कलर कितना हो जाएगा? 2। दूसरा डिजिट क्या हो जाता है? मल्टीप्लेयर इनटू 10 टू द पावर, ये क्या है? ब्राउन है तो ब्राउन का क्या? 1, 10 टू द पावर 1। यानी कि ये हो गया मल्टीप्लेयर। अगर हमारे पास 3 बैंड है तो लास्ट वाला बैंड होगा क्या? टॉलरेंस। उससे जस्ट पहले वाला होगा मल्टीप्लेयर और रिमेनिंग हो जाएगा क्या? वैल्यू एज इट इज, सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो 3 डिजिट में मेरे पास 3 डिजिट है, 1, 2, 3। तो ये बन जाएगा टॉलरेंस, ये बन जाएगा मल्टीप्लेयर, ये वैल्यू बैठेगा।
अगर मेरे पास 4 बैंड है, कितना बैंड है? 4 बैंड, तो ये बनेगा मेरा टॉलरेंस, ये बनेगा मल्टीप्लायर, और ये दोनों वैल्यू एज इट इज बैठेगा। अगर मेरे पास 5 बैंड है तो 5 बैंड की केस में ये हो जाएगा टॉलरेंस, ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, और ये 3 डिजिट एज इट इज बैठेगा। तो हमें टॉलरेंस और मल्टीप्लायर यानी कि लास्ट वाला टॉलरेंस, उससे पहले वाला मल्टीप्लायर, उसके बाद जितना कलर बच रहा है वो कलर हमारा एज इट इज बैठ जाएंगे। एक कौन सा 3 बैंड, 4 बैंड और 5 बैंड के लिए, ठीक है। 6 बैंड के लिए थोड़ा सा अलग है, हम 6 बैंड का स्टडी नहीं कर रहे, बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे 3 बैंड, 4 बैंड और 5 बैंड का करके देखेंगे। तीनों का हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों का वैल्यू और टॉलरेंस निकालेंगे। वो वेटेज किसके हिसाब से होता है? साइज के हिसाब से। स्मॉलर साइज इसका मतलब वेटेज कम है, ग्रेटर साइज वेटेज ज़्यादा है। क्लियर है? ओके। तो अभी हम देखते हैं तीनों बैंड को निकाल के फिर पता लगेगा क्या क्या वैल्यू है, फिर टॉलरेंस से हम क्या समझते हैं, मल्टीप्लायर से वैल्यू निकाल के हम देखेंगे। अभी हमारे पास 3 बैंड का रेजिस्टेंस है। पहला 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बैंड है। फर्स्ट क्या है? ये 3 बैंड 1 2 3, यानी कि इसके अंदर जो कलर प्रिंटेड है 3 ही है। इसके अंदर 4 कलर है, 1 2 3 4, और इसके अंदर 5 है। तो इसको बोलेंगे 3 बैंड, कौन सा? 3 बैंड रेजिस्टेंस, 3 बैंड कलर। इसको बोलेंगे 4 बैंड और इसको बोलेंगे 5 बैंड, ठीक है। अभी इनके वैल्यू निकालेंगे इस चार्ट की मदद से। तो देखते हैं वैल्यू कैसे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जैसे हमने 3 देखेंगे तो लास्ट वाला हमारा क्या टॉलरेंस होगा। तो मैं पहले चेक करूंगा गोल्ड का, यहाँ इस लाइन में देखूंगा गोल्ड कहाँ पर, यहाँ इसमें टॉलरेंस वाला देखेंगे वैल्यू कितना है, ±5%, यानी कि इस रेजिस्टेंस में 5% टॉलरेंस। टॉलरेंस से क्या समझते हैं? यानी कि जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू का +5% एबव भी जा सकता है और बिलो भी। मान लेते हैं 100 है, 100 का 5% 5 ही है, 5 है। तो 100 ओम का अगर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उसका अगर 5% टॉलरेंस है तो उसका वैल्यू कितना हो सकते हैं? 105, या तो 105 हो सकते हैं या तो 95। 100 - 5 = 95, यानी कि 95 से लेके 105 का बीच में किसी भी वैल्यू शो कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी देखा, जब 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने चेक करते थे तो वहाँ पर 0.99 इस प्रकार आता था, यानी कि 10 ओम 20 ओम कम मिलता था, कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, 1.002 इस प्रकार कुछ मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा मिलता है, एग्जैक्ट जो नहीं मिलता है, थोड़ा ज़्यादा या कम, उसको बोलता है टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस को भी हम कलर से सूचित करते हैं, किस रेजिस्टेंस में कितना टॉलरेंस मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही गोल्ड, अगर यहाँ पर गोल्ड का प्लेटेड है इस रेजिस्टेंस में, तो उससे हम क्या पता करते हैं कि ±5% इसका टॉलरेंस है। ऐसे इस रेजिस्टेंस को मैंने उल्टा करके भी कर सकता हूँ, सीधा करके भी देख सकता हूँ। रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी तो है ही नहीं, लेकिन हमें क्या पता चल जाएगा कि किस तरफ से हमें काउंटिंग करना है या रेजिस्टेंस का कलर को देखना है। उसे देखने के लिए हमेशा जो बैंड रहता है, जो टॉलरेंस बैंड है, उस टॉलरेंस बैंड और नॉर्मल बैंड से थोड़ा सा गैप रहता है, यानी कि थोड़ा सा आइसोलेट अलग रहता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो जो लास्ट वाला बैंड वो टॉलरेंस है, यानी कि इस तरफ से ये जो इसकी बीच में गैप ज़्यादा है कंपेयर टू ये। वो हम रेजिस्टेंस को जैसे देखेंगे, देखने से पता लगता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल, हर बार की तरह हर एक वीडियो मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेंगे। जब भी हम थ्योरी वीडियो पढ़ेंगे तो उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे करके ऑन ग्राउंड में, ठीक है। ओके, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, राइट वाला टॉलरेंस को आउट कर दिया, तो ये खत्म हो गया। अभी मेरे पास 2 कलर है, तो 2 कलर का जो एक्सट्रीम राइट होता है वो मेरा क्या बनता है, मल्टीप्लायर हमेशा। तो इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर, यानी कि इंटू 10⁻⁴। ऑरेंज का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि 10⁻3। ये दोनों कलर मेरा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कलर क्या रह गया, ब्राउन। ब्राउन का वैल्यू एज इट इज बैठ जाएगा। तो ब्राउन का वैल्यू कितना, 1 है, 1। इसको अगर डिकोड करेंगे तो 1 × 10⁻, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। इसको डिकोड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ओम, मतलब 1 किलो ओम ±5%, यानी कि 1 किलो ओम से 1000 का 5% अगर मैं निकालता हूँ तो
1000 का 5% कितना होगा, 1000 इंटू 5%, यानी कि 50 प्लस भी जा सकता है, 50 माइनस भी हो सकता है, यानी कि 950 ओम भी हो सकता है या 1050 ओम भी हो सकता है। ये टॉलरेंस का मतलब यही है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते, लिखते हैं हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ±5%। क्लियर हो गया? ओके। अभी इस बैंड का देखेंगे, इस बैंड का लास्ट वाला क्या होगा हमारा, बोलो क्या है, लास्ट वाला टॉलरेंस है। तो मैं देखूंगा टॉलरेंस सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, ±10%, तो मैं यहाँ लिखूंगा ±10%। क्लियर हो गया? एक्सट्रीम राइट वाला जो होता है ये टॉलरेंस को छोड़ के, ये मेरा क्या मल्टीप्लेयर है, यानी कि इनटू 10 टू द पावर, इसकी वैल्यू, रेट का वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद टॉलरेंस और मल्टीप्लेयर छोड़ के जो कलर रहेगा उस कलर का वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। मेरे पास कितना कलर है, 2 कलर, तो उसकी एज इट इज पुट करूंगा। ब्लैक का क्या है, 0 है, ब्लैक का 0 है, और ब्राउन का 1 है, यानी कि 10 इंटू 10 स्क्वायर, यूनिट क्या होगा, ओम। डिकोड करने के बाद जो यूनिट बनता है ओम है। इसको अगर फिर दोबारा डिकोड करूंगा तो 1000 ओम, दैट मीन्स 1 किलो ओम ±10%। 1000 का 10% का मतलब 100 है, यानी कि 1100 भी हो सकता है या 900 भी हो सकता है। टॉलरेंस का यही मतलब है। तो हमें क्लियर हो गया कि 4 बैंड का कैसे निकाला जाता है, 3 बैंड का। अभी देखते हैं 5 बैंड का। 5 बैंड का देखने के लिए इस तरफ हम देखेंगे, ब्राउन ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन। 5 बैंड कैसे, इसमें पास 1 2 3 4 5, लास्ट वाला को हम क्या मानते हैं, टॉलरेंस। तो ब्राउन का टॉलरेंस हमें यहाँ से चेक करेंगे, ब्राउन का टॉलरेंस ±1%। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसके 3 नंबर का हम कर रहे हैं, तो ±1%। ठीक है, हो गया? ओके। टॉलरेंस के जस्ट इस तरफ हमने क्या है, ब्राउन है, इसको हम किस में लेते हैं, मल्टीप्लेयर। तो ब्राउन का मल्टीप्लेयर क्या है, 1 है, 10 टू द पावर 1, यानी कि इंटू 10 टू द पावर 1, और बाकी जो है हम क्या करते हैं, एज इट इज लेते हैं। 10 टू द पावर 1 हो गया, ये कलर खत्म, ये कलर हो गया। अभी रिमेनिंग जितना भी है इनका वैल्यू हम एज इट इज लेंगे। ब्राउन ब्लैक ब्लैक का कितना है, 0, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, यानी कि 1 0 0। तो ये डिकोड करने से 1000 यानी कि 1 किलो ±1%। ठीक है, 1%। अभी तीनों कलर 3 बैंड से भी 1 किलो ओम है, 4 बैंड से भी 1 किलो ओम है, 5 बैंड से भी 1 किलो ओम। सिर्फ क्या फ़र्क है, कलर का फ़र्क है और मल्टीप्लेयर का डिजिट का फ़र्क है। हमने मल्टीप्लेयर हमेशा किसके, इसमें 3 बैंड में कौन सा वाला, ये लिया मल्टीप्लेयर, 4 बैंड में ये वाला लिया, 5 बैंड में हमेशा एक्सट्रीम लाइट टॉलरेंस को छोड़ के मल्टीप्लेयर लिया। उसके बाद जो वैल्यू आएगा एज इट इज पुट कर दो, बस दैट्स ऑल। यही है हमारा कलर कोडिंग। तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सेम ये निकाल के। अच्छा, ये जो है ये चार्ट अभी याद कैसे रहेगा, सबसे चैलेंजिंग ये है कि चार्ट को याद कैसे रखें। तो चार्ट को याद करने के लिए एक फार्मूलास है, उस फार्मूलास को हम देखेंगे। तो देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। इसका जो पहले वाला है, पहले वाला लेटर, इस पहले वाला लेटर को हम याद करने के लिए ये वाला फार्मूला अपनाते। क्या है, ब्लैक से बी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ऑरेंज, येलो। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। जब वाइफ की बात आता है तो सोना चांदी तो आएगा ही, सोना चांदी और कुछ नहीं, आखिर में कुछ नहीं। ठीक है, सोना का मतलब गोल्ड है, चांदी का मतलब सिल्वर है। तो हमें इस प्रकार याद रख सकते हैं, बी रॉय, यानी कि बी रॉय का नाम का एक आदमी है, कहाँ का रहने वाला, ग्रेट ब्रिटेन का। उनके पास जो वाइफ है वो वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी उनकी बीवी है, वाइफ है। और जो वाइफ सोना और चांदी को पसंद करती है और उसके बाद कुछ भी नहीं, यानी कि नन। ठीक है, अब ये तो हमने वैल्यू से याद करेंगे,
ये 0 1 2 3 और जो वैल्यू हमारा पास आ जाएगा उसी का मल्टीप्लाई। लेकिन टॉलरेंस कैसे याद रहेगा? टॉलरेंस इस प्रकार, अगर ब्राउन 1 है तो 1%, 2 2 3 3 4 4, ये 5 से आके हमें थोड़ा सा याद करना है। ये 0.5 है, उसके आधा 0.25, फिर 0.1 और 0.05, ये अलग है, इनको याद रखना इस प्रकार। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में 5 10 20 डायरेक्ट डबल हो जाता है। पास 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। सबसे ज़्यादा ये वाला जो लास्ट वाला है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, हमें यही चीज़ ज़्यादातर मिलता है। ये बहुत कम मिलता है हमारे टॉलरेंस में, ठीक है। 1% कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम हमें 5 10 20% वाला, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और नो कलर हम लास्ट बैंड में मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये भी हमको याद करना आ गया और ये पूरा चार्ट को हम याद करना आ गया। अभी इनको बिना चार्ट देखते हुए हम आसानी से निकालना आना चाहिए। सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना चांदी नन, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम आराम से निकाल सकते। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि चार्ट बनाने का जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये बीबी रॉय को याद करते हैं हम कर लेंगे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसी बीबी रॉय, वेरी गुड, सोना चांदी से, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हम इस चार्ट देखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, पक्का नहीं देखना, ठीक है। तो हमारे पास ये है रेड, ब्लैक, ब्राउन, इसमें कुछ भी कलर नहीं दिया, कुछ भी कलर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? नो कलर। तो ये कितना बैंड का हो गया? 4 बैंड का। दिखाई दे रहा है 3 बैंड, 1 2 3, ये भी एक कलर है जो कलर नो कलर है। तो करते हैं रेड, बी बी रॉय, बी बी रॉय, तो यानी कि आर का मतलब 2 है, 0 1 2, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। हमने सबसे पहले क्या, लास्ट वाला जो बैंड है इसको क्या मानते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस हो गया और ये हो गया मल्टीप्लायर, तो ये दोनों को हम एज इट इज लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एज इट इज लिखते हैं। तो रेड का क्या मिला हमें? 2। ब्लैक का कितना है? ब्लैक बी से ब्लैक, बी बी रॉय यानी कि शुरुआत, तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगा 2, एज इट इज आ गया। ये आ जाएगा मेरा मल्टीप्लायर ब्राउन, 10 इंटू ब्राउन का कितना होता है? 1, बी सेकेंड बी जो है वो 1 है, 1 प्लस माइनस नो कलर का कितना? 20%, यानी कि 200 ओम प्लस माइनस 25%, सॉरी 20%। क्लियर हो गया? इस प्रकार हमें किसी भी कलर बैंड का निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाला? वैल्यू प्लस टॉलरेंस। तो हम प्रैक्टिकल करके अभी देखते हैं, प्रैक्टिकल से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। पहले हमने कलर कोड से निकालेंगे, फिर हम मल्टीमीटर से देखेंगे क्या उतना ही वैल्यू हो रहा है कि नहीं, फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। जो हम थ्योरी में कलर कोड सीखा रेजिस्टेंस का, उसी का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो कलर कोड में हमें वैल्यू यहाँ निकलेगा कैलकुलेशन के साथ, सेम वैल्यू हमें किस में निकालना चाहिए? मल्टीमीटर से, ठीक है। ओके, मल्टीमीटर से निकालना ऑलरेडी हम लोग को आता ही है कि मल्टीमीटर को हमने किस में रखना है? ओम मीटर में रखने, जस्ट वैल्यू मेजर करना, जो वैल्यू है वही है। ये जो वैल्यू यहाँ पर हम कलर कोड से निकालेंगे, उसके साथ टॉलरेंस मिला के इसका वैल्यू देता है। 1 किलो का एग्जैक्ट 1 किलो नहीं देता। आज हम ये भी सीखेंगे कि टॉलरेंस को भी कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला रेजिस्टेंस लेते हैं। ओके, इन रेजिस्टेंस को इधर रखते हैं। इस रेजिस्टेंस में कितना बैंड है दिखाई दे रहा है? कितना बैंड है? 1 2 3 4, 4 बैंड है। और चारों का कलर किस प्रकार है? सबसे पहले वाला रेड, ब्लैक, रेड और गोल्ड। ये देखो, ये रेड और लास्ट वाला जो गोल्ड और रेड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेस है। इससे पता लगता है कि ये जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये क्या है? टॉलरेंस के लिए। ये वाला टॉलरेंस नहीं है। मैं इस प्रकार भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन इसको टॉलरेंस नहीं मानूंगा। टॉलरेंस कौन है? ये। और ज़्यादातर टॉलरेंस हमें क्या मिलेगा? ये वाला लास्ट, क्योंकि इनका फेज वैल्यू नहीं है, इनकी जो वैल्यू नहीं है, ये टॉलरेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये भी टॉलरेंस के लिए है, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इसलिए जब गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, जब गोल्ड और सिल्वर मिल जाता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये टॉलरेंस के लिए ही है, ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू को कैलकुलेशन करें। ओके, रेड, ब्लैक, रेड और गोल्ड। तो रेड हमारा कितना है? रेड 2 है। तो लास्ट वाला हमारा टॉलरेंस है, उसका बाजू वाला यानी कि ये जो रेड है, तीसरा नंबर, ये हमारा क्या होगा? मल्टीप्लायर, और बाकी दोनों एज इट इज। तो रेड का कितना होता है? रेड, ब्लैक, रेड, गोल्ड। तो रेड का हो जाएगा 2
और ब्लैक का हो जाएगा 0, दोनों एज इट इज बैठेगा। तीसरा नंबर हमारा होगा मल्टीप्लेयर। मल्टीप्लेयर क्या है 10, रेट का फेस वैल्यू कितना है 2, 10 टू द पावर 10 स्क्वायर प्लस माइनस गोल्ड का 5%। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने से कितना हो जाएगा 2000 ओम, दैट इज 2 किलो ओम प्लस माइनस 5%। अगर मैं टॉलरेंस को भी निकालता हूँ 2000 का 5% कितना होता है 5/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 ओम, यानी कि 2 किलो ओम और 100 ओम, 2100 ओम 2100 ओम या 1900 ओम की 1.9, यानी कि 1.9 किलो से लेके ये हमारा दिखाएगा 2.1 किलो ओम के बीच में इसका वैल्यू शो करना चाहिए। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक किया जाए। मल्टीमीटर को मैं ओम मीटर में रखूँगा और दोनों प्रोब से चेक करूँगा, देखते हैं कितना वैल्यू आ जाता है। 1.9 बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि 1.9 से लेकर 2.1 का बीच में हमारा वैल्यू आना चाहिए। करेक्ट है। तो इस प्रकार हमने बिना मल्टीमीटर से भी कलर कोड से भी यूज़ कर सकते हैं। एक कौन सा बैंड, कितना बैंड का 4 बैंड का। अभी हम दूसरा देखते हैं, तो इसको साइड करके रख देता हूँ। ये है, ये हो गया हमारा 5 बैंड का है। कितना बैंड का 5 बैंड। ये दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट वाला है ये क्या है गोल्ड है, तो इसका मतलब ये टॉलरेंस है। तो हम इस प्रकार पकड़ेंगे, तो इसका कलर पहले देखेंगे। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है येलो, येलो के बाद है वायलेट, वायलेट के बाद ब्लैक, फिर हो गया ब्लैक, 2 ब्लैक कलर है और गोल्ड है, यानी कि 5 बैंड का है। क्या क्या कलर है, सबसे पहले कलर है येलो कलर, फिर उसके बाद आता है वायलेट कलर, फिर ब्लैक और गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड हम क्या लिखेंगे, गोल्ड प्लस माइनस 5%। करेक्ट। ये ब्लैक है, तो लास्ट वाला क्या होता है 10 टू दी पावर में आता है मल्टीप्लेयर। ठीक, ब्लैक का मल्टीप्लेयर क्या है 10 टू दी पावर 0 इंटू तीनों डिजिट एज इट इज आएगा। तो येलो का कितना है 4, वायलेट का कितना है 7 और ब्लैक का कितना है 0, यानी कि 470 इंटू 10 टू दी पावर 0 प्लस माइनस 5%। इसको करेंगे तो 10 टू दी पावर 0 1 होता है, यानी कि 470 ओम प्लस माइनस 5%। करेक्ट। ओके, अगर 470 का 5% हो जाएंगे तो 470 से थोड़ा 5% कितना हो जाएगा, अगर 10% होगा 4.7 में के 2 ओम। ठीक, 10% अगर निकालेंगे 470 का तो कितना हो जाएगा, तो इसका प्लस माइनस 5%, यानी कि 470 से 5% अबव है और 470 का 5% बिलो। तो हम मेजर करके देखते हैं, 470 का आसपास होना चाहिए। ठीक है, ओके। पॉइंट 461 किलो ओम, इसका मतलब इसको किलो को मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 461 ओम। तो 461 एक्जैक्ट क्या आना चाहिए 470, तो 5% क्या है बिलो और 5% अबव। तो ओरिजिनल कितना हमारा कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है 461 ओम आ रहा है, इसको मिला के बाई मल्टीमीटर। क्लियर हो गया। ओके, यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है 9 ओम का डिफरेंस, 470 से 9 ओम कम आ रहा है। वो 9 ओम क्या है टॉलरेंस है। क्लियर है। ओके, अभी हम देखते हैं ये रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना बैंड का है 4 बैंड का। तो ये लास्ट वाला क्या है, उसमें हमने गोल्ड देखा था, लेकिन ये क्या है सिल्वर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है, सिल्वर है। चेक करके देखते हैं, तो इसका कलर कोड लिखा जाए फिर, यानी कि पहला वाला क्या है ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है, फिर सिल्वर में। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ब्राउन। ब्राउन का कितना 1, उसके बाद रेड का कितना 2, दोनों वैल्यू एज इट इज आएगा। तीसरा वैल्यू मेरा क्या होगा 10 टू दी पावर मल्टीप्लायर आएगा। तो तीसरा भी क्या है ब्राउन है, ब्राउन 10 टू दी पावर 1 है।
और सिल्वर प्लस माइनस सिल्वर का गोल्ड, सिल्वर का कितना है 10%। तो ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस माइनस 10%। चेक कर लेते फिर मल्टीमीटर से, 120 के आसपास थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है टॉलरेंस की वजह से। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, थोड़ा सा पॉइंट में वेरिएशन आ गया, 120 ओम आ गया। ठीक, इसका मतलब टॉलरेंस बहुत बढ़िया, गुड। 120 ओम, तो कैसे है, मल्टीमीटर से 120 ओम आ गया। अभी हम इशारे चेक करना आ गया, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में कोई कलर कोड नहीं है। इस प्रकार भी रेजिस्टेंस मिलेगा, जिस रेजिस्टेंस साइज बड़ा है जिसमें लिख सकता है, इसमें कितना लिखा हुआ है 12 किलो ओम, और इसके साथ जो टॉलरेंस लिखा हुआ है वो 1% का टॉलरेंस है। ठीक है, तो इसको हम चेक करके देखते हैं कितना 12 किलो। ठीक, यानी कि 12 किलो में शो कर रहा है, पॉइंट का वेरिएशन है। तो इस प्रकार भी रेजिस्टेंस मिलेगा, जिस रेजिस्टेंस पे लिखा रहेगा। तो जिसमें लिखा है उसमें कोई डाउट नहीं है, हम लिख के देख के पढ़ लेंगे। लेकिन जिसमें इस प्रकार कलर कोड रहेगा, चाहे वो 4 बैंड हो, चाहे वो 3 बैंड हो, चाहे वो 5 बैंड हो, हर एक का हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है।